जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स इसे अलग तरह से देखता है। जब ये प्रोब को देखता है तो उसे एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट नहीं दिखता, उसे एक सूचना दिखती है। क्वांटम मैकेनिकल लेवल पर सब कुछ एक इंफॉर्मेशन है। आप चीजों को पार्टिकल्स की तरह सोचें जिनमें चार्ज है, वो घूमती हैं, एंगुलर मोमेंटम है, और वो इंफॉर्मेशन जहां तक हम समझते हैं नष्ट नहीं हो सकती। यहां नष्ट होने का क्या मतलब है? एक किताब के बारे में सोचिए। उसके शब्द सूचनाएं हैं। हर पन्ना जलने के साथ शब्द भी जल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन चली गई, पर पूरी तरह नहीं। अगर आप छोटी सी छोटी चीज को ट्रैक कर पाएं, राख के हर कण को ट्रैक कर पाएं, उन सब को जोड़ पाएं, तो सैद्धांतिक रूप से वो इंफॉर्मेशन अब भी है। क्योंकि सूचना नष्ट नहीं हो सकती और प्रोब भी सूचना है, तो चाहे छिन्न विच्छिन्न हो जाए पर वो विशालकाय ब्लैक होल के अंदर ही रहेगा। अगर इंफॉर्मेशन जो ब्लैक होल में रहती है वो ब्लैक होल के अंदर ही लॉक रहती है तो फिर ठीक है, फिजिक्स के किसी नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। पर स्टीफन हॉकिंग ने इसको एक अलग कोण दिया जब उन्होंने कहा कि ब्लैक होल समय के साथ वाष्पित हो जाते हैं। वो धीरे धीरे सिकुड़ते हैं, एक एक कण गर्मी उत्सर्जित करते हुए, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। हॉकिंग रेडिएशन अपने आप में कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले जाती है और हॉकिंग रेडिएशन आखिरकार ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय कर देती है। आखिरकार ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाता है, गायब हो जाता है। अगर ब्लैक होल गायब हो जाएगा तो प्रोब के रूप में सूचना भी गायब हो जाएगी, और यहां क्वांटम मैकेनिक्स के लिए परेशानी है। क्या ब्लैक होल्स इंफॉर्मेशन को सच में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जबकि क्वांटम फिजिक्स कहती है ऐसा नहीं हो सकता? तो क्या क्वांटम फिजिक्स की फाउंडेशन गलत है? ये क्वांटम इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स या क्वांटम केंद्रीकरण है? इस असंभव स्थिति से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक समाधान निकाला कि कुछ है जो प्रोब की सूचना को ब्लैक होल में प्रवेश करने से ही रोक देती है। आग की दीवार। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि वहां क्वांटम फज होगा, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा जो उसे एंटर करने से पहले ही जला देगा। अगर आग की दीवार प्रोब को जलाती है तो उसकी सूचना यान की राख में मौजूद रहेगी, बिल्कुल जल चुकी किताब के शब्दों की तरह। तो कौन सा सिद्धांत सही है? क्या प्रोब सुरक्षित रूप से प्रवेश करेगा या प्रोब जल जाएगा? मैंने कैलटेक में लोगों से इस बारे में काफी देर तक बात की कि क्या ब्लैक होल में कुछ भी गिर सकता है कि नहीं, तो जवाब था हमें बिल्कुल नहीं पता। जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ अनोखे उपाय ढूंढे। जो पहला है उसे कहते हैं क्वांटम उलझाव। यह बताता है प्रोब ब्लैक होल के अंदर भी है और बाहर भी। यह सूचना है जो पार्टिकल्स द्वारा लगातार इवेंट होराइजन के दोनों तरफ उत्पन्न की जा रही है। और स्टीफन हॉकिंग, जिनका मूल विचार था कि ब्लैक होल गर्मी के माध्यम से सूचना का लोप कर देते हैं, वो एक समाधान भी लेकर आए। उन्होंने समझाया कि ब्लैक होल के नर्म रोए होते हैं, जबकि परंपरागत ब्लैक होल वैज्ञानिकों के मुताबिक गंजे होते हैं। इसका मतलब है कि इनके कोई फीचर नहीं होते सिवाय द्रव्यमान के और इनके चार्ज और स्पिन के, जिन्हें बाहर से माप सकते हैं। हॉकिंग के नवीनतम सिद्धांत का कहना है कि ब्लैक होल के बाल भूतः क्वांटम कणों से बने होते हैं जो सूचना संग्रहित करते हैं। वाष्पीकृत हो रहे ब्लैक होल से थर्मल रेडिएशन इस सूचना को इवेंट होराइजन से दूर ले जाती हैं। यदि हॉकिंग सही हैं, तो प्रोब की जानकारी अंततः ब्रह्मांड में बची रह जाएगी। ब्लैक होल के बालों की अवधारणा शायद ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को सुलझा सकती है, अगर ये सच हुआ तो। पर हमें नहीं पता कि ब्लैक होल के बाल हैं या फिर वो मेरी तरह गंजे हैं। जब तक हम इवेंट होराइजन पर क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांतों को मिला नहीं पाते, तब तक केंद्रीकरण भौतिक शास्त्रियों के लिए समस्या बना रहेगा। ये फिजिक्स में एक और सबसे एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम है जो सुलझी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप में से जो ये देख रहे हैं कोई फिजिसिस्ट बनेंगे
और इसे हमारे लिए सुलझाएंगे क्योंकि फिजिक्स में बहुत कुछ बाकी है। ब्लैक होल केंद्रीकरण को हल करने में विफलता ब्रह्मांड कैसे काम करता है इसे समझने में हमारी मुख्य बाधा है। यह वो बिंदु है जहां भौतिकी ने अपना दरवाजा बंद कर रखा है। जब तक इसका समाधान खोजा जा रहा है, चलिए मान लेते हैं कि हमारा प्रोब इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को चकमा देकर आगे बढ़ गया है। वो इवेंट होराइजन के पार आ चुका है। ब्रह्मांड के सबसे अधिक हिंसक स्थानों में से एक M81 स्टार का नाभिक। इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यहां कोई नियम नहीं, किसी बात का कोई अर्थ नहीं और यहां से बच के कुछ भी वापस नहीं जा सकता। हमारे प्रोब ने इवेंट होराइजन को पार कर लिया है। यह विशालकाय ब्लैक होल M87 स्टार के नाभिक की एक तरफा यात्रा है। जो भी इवेंट होराइजन को पार करता है वो लौट कर नहीं आता। ये अंडरवर्ल्ड की तरह है। जो ब्लैक होल में जाता है ब्लैक होल में ही रह जाता है। हमारे प्रोब ने वो भौतिकी छोड़ दी जिसे हम समझते हैं और भौतिकी की उस दुनिया में प्रवेश कर चुका है जिसे हम नहीं समझते। ये प्रोब शायद लाइट से भी ज्यादा तेज चल रहा है या स्पेस द्वारा ले जाया जा रहा है लाइट से भी तेज। एक बार आपने ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लिया, आपका भविष्य सिंगुलैरिटी से जुड़ गया है ब्लैक होल के सेंटर में। अब इससे कोई बचाव नहीं है कि आप भी अब सिंगुलैरिटी को अपनाएंगे। ब्लैक होल के अंदर का स्पेस 3D स्पिनिंग वॉर्टेक्स के जैसा है। वहां का स्पेस हमेशा घूमता रहता है। ये ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक मैरीगो राउंड है। चक्कर खाता प्रोब नीचे गिरता जाता है जब तक वो ब्लैक होल के और भी ज्यादा खतरनाक हिस्से से नहीं टकराता, इनर इवेंट होराइजन। आपको लगता है कि फायरवॉल खतरनाक है, पर इनर इवेंट होराइजन के सामने वो कुछ भी नहीं है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट एंड्रू हैमिल्टन का मानना है कि जो भी लाइट और मैटर ब्लैक होल में गिरते हैं इस लोकेशन में जबरदस्त टक्कर के साथ जमा होते जाते हैं। ये इनर इवेंट होराइजन देखा जाए तो इन्फिनिटली वायलेंट होगा क्योंकि ये दो ब्रह्मांडों का मिलने का पॉइंट है। ये मिलन बिंदु उसी तरह है जैसे झरने का पानी नीचे गिरता है और चट्टानों के आधार पर गिरकर वहां से वापस उछलकर आते पानी से फिर टकराता है। विशालकाय ब्लैक होल के अंदर अंतरिक्ष तेजी से नीचे गिरता है और आंतरिक घटना होराइजन पर रिबाउंडिंग अंतरिक्ष से टकराता है। ये अनंत ऊर्जा की जगह होगी। इस जगह ब्लैक होल से गिर रहा मटेरियल उछल रहे दूसरे मटेरियल से मिल रहा होगा। M87 स्टार में जो कुछ भी गिरता है आपस में चकनाचूर होकर असीमित ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस ऊर्जा को कहीं तो जाना ही होगा। इनर इवेंट होराइजन इतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि हो सकता है कि इस स्पेस में बिल्कुल नए ब्रह्मांड का जन्म हो रहा हो। पर सवाल ये है कि उस नई बेबी यूनिवर्स का जन्म होगा कैसे? इनर इवेंट होराइजन पर उत्पन्न की गई ऊर्जा संकुचित होकर एक छोटे से कण में समाहित हो सकती है जो अचानक प्रज्वलित होती है। शिशु ब्रह्मांडों को जीवन देते हुए उनके अपने बिग बैंग के द्वारा। अब हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बहुत ही छोटा है, बहुत गर्म है और बहुत सघन है। तो हो सकता है कि उसका जन्म किसी घूमते हुए ब्लैक होल के इनर इवेंट होराइजन में हुआ हो। ये बहुत ही भुलाने वाला और सच कहें तो बहुत ही काल्पनिक आइडिया है, पर अगर ये सही हुआ तो हमारे ब्रह्मांड के जन्म की सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। क्या हमारे पास पक्के सबूत हैं कि ब्लैक होल्स बेबी यूनिवर्स पैदा करते हैं? नहीं। क्या हमारे पास पक्के सबूत हैं कि वो नहीं करते? नहीं। अगर हमारा प्रोब इनर इवेंट होराइजन में भी खुद को बचा लेता है तो ये दुनिया की सबसे अजीबोगरीब जगह पहुंच जाएगा। विशालकाय ब्लैक होल का नाभिक, सिंगुलैरिटी यानी अद्वैत अवस्था।
जैसे जैसे प्रोब सिंगुलैरिटी के पास पहुंचता जाता है, इसका मतलब कि प्रोब फिजिक्स से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। अब हम ये नहीं जानते कि जब भी प्रोब सिंगुलैरिटी में पहुंचेगा तो वो किससे टकराएगा। हम ये भी नहीं जानते कि उससे हमें क्या मिलेगा, वो क्या अनुभव करेगा, ये भी नहीं जानते। तो हम कुछ भी नहीं जानते। दूसरे शब्दों में हमें बहुत कुछ नहीं पता, जैसे कि वास्तव में सिंगुलैरिटी क्या है। इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। पारंपरिक विज्ञान कहता है कि यह एक असीमित रूप से छोटा बिंदु है, लेकिन M87 स्टार के साथ ऐसा नहीं है। मजेदार बात यह है कि अगर ब्लैक होल घूम रहा है तो सिंगुलैरिटी पॉइंट नहीं है, बल्कि वो एक रिंग है। भौतिकी कहती है कि सिंगुलैरिटी असीमित रूप से सघन होगी। स्पेस और टाइम में ऐसा पॉइंट जो जितना हो सकता है उतना कोलैप्स हो चुका, उसकी जीरो साइज में इन्फिनिट डेंसिटी होगी। कई वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ी समस्या है। मुझे सिंगुलैरिटीज बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वो पूरी तरह से अनफिजिकल लगता है। यह शब्द सिंगुलैरिटी इतना डरावना और साइंटिफिक है, पर सच कहूं तो यह हम फिजिसिस्ट का कोड वर्ड है कि हमें नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। प्रकृति में हमें इन्फिनिटीज कहां देखने को मिलती हैं? हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जिसकी डेंसिटी इन्फिनिट है और वॉल्यूम इन्फिनिटली छोटा है, बेसिकली जीरो वॉल्यूम। उसका अस्तित्व कैसे होगा, मुझे तो नहीं लगता। हमें बस नहीं पता, और सच कहूं हमें कभी पता नहीं चलेगा। शायद हमारा प्रोब विखंडित हो चुका हो और उस मलबे में मिल चुका हो जो M87 स्टार अरबों सालों से जमा कर रहा है। संकुचित हो चुका हो, परमाणु स्तर तक ही नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर तक, या किसी जीरो वॉल्यूम और इन्फिनिट डेंसिटी के घेरे में लीन हो गया हो। या हो सकता है कोई और संभावना बनी हो। यह भी हो सकता है कि सिंगुलैरिटी प्रोब के इस सफर का आखिरी बिंदु ना भी हो सकता है कि प्रोब ने सिंगुलैरिटी को पार कर लिया हो और अब वो एक बिल्कुल नए ब्रह्मांड में पहुंच गया हो। तो हमारे प्रोब के पास दूसरा विकल्प भी है, M87 स्टार से बच निकलने का रास्ता। हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें आप गिर गए तो निकल नहीं सकते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से कह सकते हैं कि संभव है कि कहीं व्हाइट होल भी हो। वो एक ऐसा होल होगा जिसमें आप अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ आप बाहर निकल सकते हैं। एक व्हाइट होल असल में उल्टा चल रहा ब्लैक होल है। कुछ भौतिक शास्त्रियों का मानना है कि व्हाइट होल्स का संबंध असल में ब्लैक होल्स की सिंगुलैरिटी से है, जो एक दूसरे से वर्म होल से जुड़े हैं। कुछ इंटरेस्टिंग पेपर्स लिखे गए हैं जो बताते हैं ऐसा वर्म होल हो सकता है जहां ब्लैक होल में कुछ गिरेगा और कहीं और बने व्हाइट होल से निकल आएगा। अगर यह सच है तो हमारा प्रोब अपनी निश्चित मौत से भी बच जाएगा, सैद्धांतिक रूप से ही सही। वर्म होल स्पेस टाइम में उन दोनों के बीच का ब्रिज है। गणित के हिसाब से यह बिल्कुल संभव है। असल जीवन में शायद मौजूद ना हो, और यह भी पूरी तरह संभव है कि कहीं दूसरी सिविलाइजेशन हो और हमें पता ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल और व्हाइट होल के बीच पुल बनाने में कुछ दिक्कतें हैं। ए, हम उन्हें बनाना बिल्कुल नहीं जानते। बी, वो इतने अनस्टेबल होंगे कि तुरंत कोलैप्स हो जाएंगे जब तक आप कुछ अजीब सा तरीका निकालकर उन्हें सपोर्ट ना दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस ब्रिज को खुला रखना बहुत मुश्किल है। इनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हैं। पर अगर M87 स्टार का कोई स्थिर वर्म होल हो जो इसकी सिंगुलैरिटी से जुड़ा हो, तो हमारा प्रोब कहां पहुंचेगा? यह हो सकता है कि इस प्रोब का सफर सिंगुलैरिटी पर शायद ना रुके और इसमें मौजूद सारी की सारी सूचनाएं हमारे ही ब्रह्मांड के किसी दूर के कोने में जमा हो रही हो, और शायद किसी दूसरे ब्रह्मांड में। एक आइडिया जिसे दशकों पहले साइंस फिक्शन माना जाता था, अब माना जा रहा है कि शायद वो रियलिटी हो, और ये आइडिया है पैरेलल यूनिवर्स का। अगर पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है तो कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ब्लैक होल असल में किसी पैरेलल यूनिवर्स में जाने का रास्ता हो। अगर समानांतर ब्रह्मांड होते हैं
तो किसे पता कि हमारा प्रोब कौन से ब्रह्मांड में पहुंचा हो? क्या वो ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड जैसा ही है या इससे पूरी तरह अलग? हम कभी नहीं जान पाएंगे जब तक कि हम खुद सफर ना करें। हो सकता है कि सब कुछ बिल्कुल सही हो और वो प्रोब अभी आराम से उड़ रहा हो और नए एडवेंचर्स एक्सप्लोर कर रहा हो। हम नहीं जानते, सिर्फ प्रोब ही जानता है। विशालकाय ब्लैक होल ब्रह्मांड की कुछ सबसे अजीब और आकर्षक वस्तुएं हैं। जब से आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत ने 1 सदी पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की, तभी से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कैसे काम करते हैं। M87 स्टार की तस्वीर ने कई सिद्धांतों की पुष्टि की, लेकिन इन अद्भुत पिंडों के जन्म, जीवन और मृत्यु के बारे में अभी भी बहुत जानना बाकी है। जितना जानते जाएंगे उतना हम इनसे आकर्षित होते जाएंगे। देखा जाए तो ये पूरी तरह से अननोन है, यह असली वाइल्ड वेस्ट है, यानी कि हम इंसान असल में कुछ नहीं जानते हैं। मुझे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स पसंद हैं। पहली और खास वजह कि वो शानदार हैं। वो मेरी बचपन की कल्पनाओं को पंख देते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हमें एक यूनिक रास्ता दिखाते हैं कि फिजिक्स के नियम कैसे काम करते हैं, खासकर ग्रेविटी के नियम, वो भी एक्सट्रीम सिचुएशंस में जहां के बारे में हम धरती से कल्पना भी नहीं कर सकते। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में घूम रहे हैं, तो एक तरह से हम सब सफर पर निकले हुए हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के साथ। अगर मैं किसी तरह एक खास वरदान मांग सकूं मरने से पहले, तो मैं चाहूंगा कि कुछ घंटे आकाशगंगा के बीच में घूम रहे मॉन्स्टर ब्लैक होल के चक्कर लगाऊं। शानदार मौत होगी।